पंडित को तुमने बुला कर लाया था, जो मेरा विवाह कराया, आज उसी पंडित को फिर बुला करके लाओ। वो तो गार्ड घर में कहते बंद कर। हाँ कैद खाने में। कैद खाना में? हाँ जाओ उसे खोल के लाओ। पंडित जी के कैद खाना से निकाल कर लाओ। हाँ अरे मारे लाल ठगे न मार ऐसा कष्ट में रख दिया, खाना पीना सब बंद कर दिया। खाना तो पहुँचवाइए देख रही हो, वही खाना खाते हैं, उतना में पेट में भरत रहो, वैसा ही खाना खाते हैं। तो कैसे खाना खाबू? तुम खाओगे निमन, दूध फुला लिया। 200 में कैसे खाना बना कर देबो? और में बनवा एक दूसरा से पाई हम मारबो वही से ना। और ठीक, अब फुर्सत हो पैसा। पंडित बोलिए। आपने कहे कि 7वां शादी करने के बाद एक संतान जरूर होगा। मैंने शादी कर लिया। अच्छा। उस औरत से ईटा पत्थर जन्म लिया। शिकार खेलने के लिए जब जंगल में आए हैं तो एक फूल है, जो फूल से आवाज दे रहा है कि हमारे पिताजी दुश्मन आ गए। इसका मतलब क्या है महाराज? किसी से फूल टूटता नहीं है। आपको देवी माँ भी कही थी हाँ 7वां शादी करने के लिए। हाँ तो देवी का बात या पंडित का बात व्यर्थ नहीं जाता। बात सच है। छोटी रानी को बालक पैदा हुआ। अच्छा। एक छौ रानी फूल किससे टूटेगा? ओ फूल टूटेगा उसी से कि जो छोटी रानी को वनवास दे दिए। हाँ हाँ उसी को बुलाने के बाद फूल टूटेगा। पंडित जी आज 12 साल बीत रहा है। उसे भेज दिए जंगल में, बाघ सिंह उसे खा गया होगा। बेअन्न पानी का अब तक वो जीवित कैसे होगा? वह जीवित क्या जीवित है? हाँ जीवित। जुलमी सिंह उसे ले गया था, उसी को भेजिए द्वारपाल को। ये दोनों को भेज के बुलवा लीजिए। दरबारी देखो क्या करे कलर कि 7वां से लड़का हो, लड़का ना मिले तो कैद खाना में रख लिया। अगर 7वां रानी न मिला तो कैद खाना छोड़ कर इनका सेल घर में बंद। ठीक है, जाओ जल्दी से को बुलाओ। मिल जाएगा तब पूरा इनाम देबो। दे ही रहे हो तो। जुल्मी सिंह, जिस जंगल में तुमने वह कौवा को छोड़ आया था, जाकर के पता लगाओ, अगर जीवित होगी तो उससे बड़ा इज्जत बुला करके ले आओ। उसी से ये फूल टूटेगी। अरे अभी तो हो सकता है तो मर गया होगा, लेकिन मैं देख के आता हूं। और तुमको भी ना रखने गए थे, जाएंगे जंगल का मुकाम है, अकेला वो डरेगा, इसीलिए तुम भी साथ जाओ। एक तरफ हम देखेंगे, एक तरफ तुम भी देखना। जाओ ना। दुर्गा पूजा में हमको ठोक दिया कि जाते हैं कलकत्ता या भाग के। उसका सजा बाकी है। चट्टा चलो पहले देखते हैं, खोज कराते हैं। चलो जाओ।
खुश होके हमारे माता ने 10 रुपए का सिपा दिए, मैं हाजिर कर मैं धन बात देती हूँ। अरे डोले में आई डोले में यही है। अहो राम ना बिगाड़ी है चकर, अरे केहू ना बिगाड़ी
जुल्मी सिंह है। हम आपको दरबार का दरबारी हूँ, जय आपको हम जान बचाते थे, सौतेन मारती थी तब। पहचानिए जुल्मी सिंह को, जो आपको यहाँ तक पहुँचाने के लिए जंगल लगाए थे। और आज मैं आपको बुलाने भी आया हूँ। छुट्टी के लई ससुररिया, छुट्टी के लई ससुररिया हमारा आज कैसे धना हो लिखला नसीब। इस सुंदर बन जंगल में 12 बरस से बेगर अन्न पानी बेगर मैं भटक रही हूँ, भरपेट भोजन नहीं और काक मैं उड़ाती हूँ। यहाँ आप क्यों आए? महारानी, आज आपका आवश्यकता हो गया है कि आपको सोनापुर राज में फिर चलना है। आप घर चले नहीं, एक वहाँ जाने के बाद फिर मुझे मार लगेगी। महारानी जी, आपको महाराज बाबू सोना सिंह बुलाए हैं। एक जंगल में अजनबी फूल है, वह फूल टूट ना रहा है किसी से। पंडित जी फरमाए हैं कि वह जब टूटेगा तो छोटी रानी से टूटेगा। आओ छोड़ो कसाती हो रहा
स्वामी देता घरबा में आके हमारा हरी हो कन्या भला मैं सकती नारी नहीं, मैं तो गरीब घर की बेटी थी, भीख मांग कर खाती थी। महारानी आप धीरे धीरे, क्योंकि मैं आपको हर जगह पर हर मोड़ पर साथ देता हूँ, आप मुझ पर विश्वास करके आप एक बार चले। ठीक है, लेकिन मार नहीं लगना चाहिए। एक भी कोई नहीं मार सकता, क्योंकि मुझ पर विश्वास कीजिए। आप चलिए। क्या हुआ रे? क्या मिल गई? इसका मतलब पंडित जी का कहा हुआ बिल्कुल सत्य है। खुश रहो। महाराज उन्हें मैं बुलाकर ले आया हूँ, आप देख सकते हैं और बात कीजिए। ठीक है, मैं अब हमरा के खबरिया होया, अब हमरा के खबरिया होया, अटिए पर लई जरिया हो। क्या मुझसे कुछ जंगल में भूल हो गई? जंगल में
मैं तुम्हें भेज दिया था, जरूरत बस तुम्हें मैं बुलाया हूँ। आज इसी जगह फैसला हो जाएगा। छह छोड़ानी जो कह रही हो, मैं भी गया था तोड़ने के लिए, मुझसे भी नहीं टूटा। दरबारी क्या उससे नहीं टूटा है, जुल्म सिंह क्या उससे नहीं टूटा। तो छह छोड़ानी को मैंने भेज दिया, उससे भी नहीं टूट सका। तो पंडित जी कहे हैं कि जब तक वो कौआ हकली नहीं आती है तब तक फूल ना टूटेगी। इसलिए मैं तुम्हें बुलाया हूं, तुम फूल तोड़ के पहले मेरे सामने लाओ, तब इसका फैसला आज जंगल में तुरंत हो जाएगा। और उस फूल को तोड़ के हेलो और
संतान के लिए चलता तो उसका राज छूट गया। कैसा नाले मैं कहाँ आई और कहाँ फंस माँ कहना भूल जाओ। अगर माँ कहोगे बड़ी मार तू मेरी माँ हो। नहीं नहीं जुल्मी से और सिपाही आकर मुझे फंसा दिया। अब मुझे जान यहाँ तक भी नहीं बचेगी। मैं यहाँ से भी भाग जाऊंगा। छुट्टी के लई राजर अपना तेरा सारिया क्या बात है महारानी? मैं तुम्हारे बात पर मैं जंगल से आई और तूने कहा जे एक फूल तोड़ने के लिए। अच्छा। और पति भी कहे, लेकिन फूल तोड़ने के लिए मैं गई, फूल मुझे मिला, लेकिन उससे एक बच्चा भी है। बच्चा उसमें से निकला? हाँ, और माँ माँ पुकारता है। माँ कर रहे। ए जुल्मी से लड़का को पूछिए। ए लड़का इधर हाँ कहिए। तूने बार बार माँ माँ कहते क्यों पुकारता है? मेरी माँ है तो मैं माँ को माँ नहीं कहूँगा तो क्या कहूँगा? तुम्हारी माँ है। हाँ एक काम करो, महारानी को 12 वर्ष से थन का दूध सूखा हुआ है, उनको थन पर कपड़ा रख दूंगा। यदि तुम दूध उनको पीलेगा तो मैं समझूंगा कि तू उनका बेटा है। ए लड़का, हाँ रानी को 12 वर्ष का सूखा हुआ स्तन है, उस पर 7 तक कपड़ा हम दे रहे हैं। अगर वो कपड़ा छेद कर तुम्हारा मुख में दूध चल गया तो समझे कि तुम्हारा माँ है, नहीं तो
तुमको फांसी का सजा दिया जाएगा। ठीक है, मुझे मंजूर है। हाँ मुझे मंजूर है। मैया है कामला आहे बरहा ऋषि के है कमला या सुखला राया सदा मैया है
हाँ मेरे साथ चलो, आज दिनों से मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। तो मेरे साथ ठीक है, चलो चलो। चल सिंह, हाँ महाराज। क्या फूल टूटा? फूल तो टूट गया महाराज। ठीक है, महारानी कहा से बुला के लाओ। ठीक है महाराज, जो भी पूछना है पंडित से पूछिए, ये सभी बात बताएंगे। आहो नहीं तलीता जंगल के फुलवा हो यही आपका फूल है, जाइए माँ देवी की पूजा कीजिए। क्या यही फूल है? हाँ, और ये फूल ला कर क्यों दी है? लेकिन ये नकली फूल है। क्या नकली? हाँ, तो असली कहाँ? आओ देख के तो देखता हो स्वामी हो लड़का के सुरतिया हो लड़का के सुरतिया हो। एहो बेटवा तो रहलै हो स्वामी जी हमार।
कैसे निकला निकला छोवे को सपनिया रे बेटा घर माने रहल दिलरा घर माने रहल रे कोई कल का जाना जाना हो रहा जन्मदाता पिता जाकर प्रणाम। देखिए 12 साल जंगल में तुम्हें बीत गया, फिर ये लड़का कहाँ से है? पंडित जी कहाँ है? ओ पंडित जी, आप फुर्सत मिल जाए आओ। कहिए क्या बात है? पंडित जी महाराज, बोलिए महाराज। आपके कथा के अनुसार कौआ हकनी तो मिल गई, मिलने के बाद फूल भी उसी से टूट चुका है, लेकिन फूल से एक लड़का निकल आया है। वो लड़का कहाँ से आ गया उसके पास? लड़का कहाँ से आया यही ना पूछना चाहते हैं? हाँ सुन लीजिए, छोटी महारानी को बालक पैदा हुआ सर। अच्छा छो विचार करके सोचा कि वो तो लड़का वाली हो गई, हाँ वो पटरानी हो जाएगी, हम लोग नौरी हो जाएगी। यह सोच के फेंकवा दिया मटखनमा में, मटखुरमा फेंकवा दिया। मटखनमा फेंकवा दिया। तो कुम्हार का समय है माटी लाने का। वो दोनों प्राणी गया और बच्चा का आवाज सुन के माटी नौकन के बच्चा को लेकर चला आया। अच्छा वो बच्चा को खिला पिला के दूध और पिला के बढ़ा के पढ़ाने लगा। पढ़ते पढ़ते कुछ बालिक हो गया तो वो लड़का अपने पिताजी से कहा कि पिताजी आज शौक है, मैं स्कूल ना जाएंगे, हमको मिट्टी का घोड़ा मिट्टी का लगाम बना के दे दीजिए, हम राजा साहब के तालाब पर जाके उसी जगह जगह खेल के फिर हम चले। वो पोका पंडित उसे घोड़ा बना के दे दिया, घोड़ा बना के दे दिया। वो चला गया खेलने के लिए। तब तक आपकी छो रानी जो है तालाब पर स्नान कर निकली गई। वो लोग अपना बैठी हुई थी स्नान करने के लिए। ये लड़का घोड़ा से कहा, ए मिट्टी का लगाम राजा के तालाब में पी लो रे जवान। छो महारानी उठ के कहती है कि कांच मिट्टी का घोड़ा है और पानी में मुख रखेगा तो गल के गिर जाएगा, बदन सहित जाएगा, वो भी गल जाएगा। से कौन भाषा तुम रखा? अच्छा उस पर वो लड़का बोल दिया कि मिट्टी का घोड़ा तो गल जाएगा, लेकिन महारानी जी आज तक मैं अपने कान से नहीं सुने न नजर से देखे कि मनुष्य को ईंट और पत्थर पैदा होते हुए। महारानी से कहा। हाँ कह के और लड़का चला गया। महारानी लोग सोच लिया कि ये तो कह के चला गया, हो सकता है कि आगे बदलामी के चलते हमें कुछ दिक्कत होगी, इस कारण से आपसे सत करवा के वो छो रानी लड़का को मंगवा लिया। लड़का को मंगवा लिया, आपने उससे ला के दे दिए और लड़का को क्या किया? जल्लाद के द्वारा भेज दिया, यानी जल्लाद के हवाला कर दिया। वो जल्लाद यह सुंदरबन जंगल में उसे जान मार दिया, जान मार के और चला गया। चल जाने के बाद एक साधु इस रास्ते से गुजर रहे थे, उसका पवन जो है सो साधु को जाने नहीं दे, घेरता था। वो कहा कि देखिए बच्चा आदमी को कोई मार दिया, इसका पवन जो है सो मुझे जाने नहीं देता है।
उस पवन को फूल में डाल के रख दिया अच्छा 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 कि तुमने जो भी आएगा उससे तुम बात करना, फूल तोड़ने मत देना। जो सच पर होगा उसको पकड़ने देना फूल, असत होगा तो फूल नहीं धरने देना। आप भी गए, जुल्मी सिंह भी गया, द्वारपाल भी गया, छौ महारानी भी गई, फूल नहीं टूटा। आखिरी कौआ हकने से फूल टूटा, हाँ 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 टूट गया। तो वह फूल टूटने का कारण है कि वो निर्दोष है, आइए छौ रानी को सजा होना चाहिए। इसका मतलब मेरा लड़का है, आपका लड़का है, ठीक है। और कोका पंडित को कुछ दान दक्षिणा दे दीजिए। ठीक है पंडित जी महाराज, आज कितनी बड़ी सजा उस छौ को मिलेगा, सारी दुनिया इस बात को जान जाए। हाँ तो होना चाहिए, सजा के साथ साथ काटिए दीजिएगा, ठीक रहेगा। बेटा मेरे दिल में खता पार था, कत्ल करवाने को दिल में पूरे हौसले, अपनी किस्मत से तूने ये जिंदा रहा, आज ना चले। मैं तुम्हारे दोनों माँ बेटा के सामने तो चेहरा दिखाने के काबिल नहीं हूँ। क्या छेठो रानी मुझे बहका में डालकर उल्टी पुल्टी बात कहकर बहुत नसीहत से करवाई है, लेकिन आज उसका बदला तुम्हारे सामने अदा किया जाएगा। आ गई तुम लोग इसी जंगल के मैदान में, लेकिन सुनो, आपसे भी जो पूछते हैं वो सही सही बतलाओ। छोटी रानी का तो लड़का नहीं हुआ था, ओकरा लड़का होले और राती ईटा खपरा पैदा होले, ईटा खपटा हुआ था ना। चिंता नहीं छोड़ूंगा। जिस तरह तुमने उस बच्चे को नसीहत करवाई है, असर कीजिए। तुमने मेरे बच्चे को भगवा कर को सती नारी को तुमने नसीहत कराई, सबको तो भगा दूंगा इसी जगह। जिस तरह तुम लोग जोगी या अपने होकर और एक गरीब की बच्ची को तूने इतनी बड़ी सजा, यहाँ
घर में सबसे बड़ी रानी थी, लेकिन तू भी समझा नहीं सकी। हाथ बात चमका करके हिजरा के तरह अब तुमने उसे माने चक चक खिलवा दी। आज तुम्हें जान उस और कहा गए यही बची हुई है। ये बतलाओ शरीफ बनने के लिए जो चाहती हो, ये बतलाओ चोर के साथ अगर तुम जाएगी तो तुमको चोर चुरा देगा। हमारे गलती कर लिया, हमारे के मार खा लिया, सारा कर्तव्य तो दरबारी के है जो जगह लुकायल हबी। अरे चल चल ओ के लड़का के फेंके ओ हे चल अरे क्या कह रही है? तुमको भी फंसा रही है। हमरा हाँ हमरा कथी का फंसा छुए का लड़का तुम फेंका था। सुनो, अपने के बेटा इनकर बेटा हाँ हाँ हमरा नौकर चाकर के दुश्मनी की जो हम फेंक देबे। फेंका क्यों? फेंक लिए ये चलते, हम झूठ न बोलो, लड़का फेंक लिए ये चलते कि हमारा ये कलक ही लड़का के फेंक दो। हम कहले कि ना, हम लड़का के न फेंकबो। एगो लड़का के चलते मालिक 7 को बियाह कलकनी अगर नहीं फेंकेगा तो तुमको आंख से आन्हर कर देंगे। क्या तुमको कहा? हाँ अच्छा हम कहली मंजूर हबे, आनरे बढ़कर रहो, लेकिन लड़का के न फेंकबो। हमारा कलकनी अगर नहीं फेंकेगा तो महाराज को कहेंगे कि मेरे साथ में बलात्कार किया है। बलात्कार किया है? हाँ, हम कहले बाप रे बाप, ही तो कलंक भारी लग जाए। बसंत ऋतु के हाल कोयल जाने, बसंत ऋतु के हाल कोयल जाने, का गावे सुरमा। बसंत ऋतु के हाल कोयल जाने, का गावे सुरमा का जानी। आर पोती के हाल कोई सोती जाने, आर पोती के हाल कोई सोती जाने। सत भदरी झिलरी जब तुम्हें कहती कि बलात्कार केस से फंसा देंगे, इसी तुम डर से उसे फेंक दी। हम ये डर से हम जब चाहिए कि मालिक की बात हम कह देब तो कथी वह बात हम कह देब। हम कहले मालिक की बात कह देब तो कथी हम वही बात कह देब। चोर के साथ यदि अगर घूमोगे तो तुमको साथ थोड़े समझे ना छोड़े ना तनी एक छुआल हम हो किया है का उनका सुनो, उनका गर्दन कर दियो आ हमरा तनी एक टीकी कर दे। ठीक है, सब लाइन से जाओ और सबको इसी जंगल के मैदान में, आज सुंदर जंगल में सबको मैं बलि चढ़ाकर आओ, बस सभी नारी को लेकर अपने सोना बनाऊंगा। देखो हाँ हाँ अरे तुम उधर क्यों भाग गया? इधर से काटे, तुम उधर से नहीं भाग जाओगे तो ना उधर से काटे, इधर से शुरू करेंगे। देखो
1 2 3 बोलेंगे, होशियार हो जाना। क्या सबको इसी जंगल में आज दफना करके चले जाएंगे, याद रखना। मां भवानी ये कलंकी है यार, किसी गरीब के बच्ची को ये फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया। आज मैं ईश्वर को बलि चढ़ा रहा हूं। ले लो मां भवानी, सवेर का टाइम है। 1 2 क्या बात है? पेशाब करे छी, पेशाब करे तो कट जाए। देखेगा पेशाब कैसे पेशाब न करे दे, पेशाब न करे दे। हाथ खाए तो भूख लागल, खाना बात नहीं, समझ गया? अभी तुम्हें पहले मारबे करेंगे। मर जाम तो के खा, तू कभी नहीं खाती। 1 2 काटा ना न कटबाहू की हो काटा ना हो। आप शेरानी को मार देने से क्या ऐसा भगवानी से माफ कर देंगे? नहीं 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 प्रिय, तुम साइड हो जाओ। ये कलंकनी है, डाइड है, जोक है, जो तुम्हें लड़का को ही 2 बार, एक बार फटवा दी और दूसरी बार सत करा के मुझसे जल्लाद के हवाले करके जान मरवा दी। क्या तुम्हें राज से बाहर करा दी? पतिदेव 14 कोस की राज में 6 रानी रहते हुए भगवान एक संतान न दिए। अगर आज मुझसे शादी आप किए, एक संतान भगवान दिए, तो मैं भी पुत्र वाली कहा हूँ। अरे 6 रानी है, इसका भी 5 का नाम छूट जाएगा, ये भी पुत्र वाली हो जाएगी। इससे छोड़ दीजिए, हमरा खाली छोड़वा दो, उनका सगा कटवा दो। माफ कर दीजिए, मैं भी माफ करती हूँ। आज से 7 रानी एक साथ रहूंगी और इस राज में 7 मिलकर मैं काम करूंगी। और एक बेटा है, वो 7 का खिलौना है, छोड़ दीजिए। जाओ, जब तुम खुद कह रही हो बेटा तो मैं इसे छोड़ देता हूँ। यही सब तुम्हारी माँ है, सब हाँ, सबको गले में लग जाओ। विजय श्रीमान, इसी रंगमंच पर इसी कलाकार के द्वारा आज की रात फिर प्रोग्राम दिखाया जाएगा। हम लोग से जो गलती हुई होगी उससे बच्चा समझकर क्षमा करेंगे। जय जय रघुपति राघव।